नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। आप सभी को फास्ट न्यूज़ इंडिया की तरफ से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां गोलपाड़ा स्थित संकट मोचन हनुमान बालाजी धाम मंदिर में इस वर्ष भी हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। मंदिर के चरण सेवक जगबीर दास ने जानकारी देते हुए बताया कि ये आयोजन हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य रूप में किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रथम दिन 31 मार्च मंगलवार को प्रातः 10 बजे से रामचरितमानस अखंड रामायण का पाठ प्रारंभ किया जाएगा। इसके पश्चात भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाकर विशेष श्रृंगार किया जाएगा। रात्रि 8 बजे हनुमान जी महाराज को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा। वहीं शाम 6 बजे कोटेश्वर मंदिर से एक विशाल राम हनुमान रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होती हुई इंटक कार्यालय मैदान हजीरा पहुंचेगी। आयोजन को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। देखें शंकर राय की रिपोर्ट। दूसरा, सम्मान के लिए पैर नहीं छुड़वाना है, क्योंकि यहाँ पे जो जगी भाई साहब हैं उन्हें सम्मान पसंद ही नहीं है। उनका कहना है कि अगर हमें सम्मान दोगे, हमें संत महाराज कहोगे, तो फिर बालाजी बाबा को क्या कहोगे? आपकी आस्था हमसे हो जाएगी, उनसे हट जाएगी। जबकि उनसे आस्था लगाओगे तो फायदा ज़्यादा होगा, हमसे आस्था लगाओगे तो उतना नहीं हो पाएगा। जब शहर में देश में क्या हो रहा है कि महाराज सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है। अगर आप उनकी पूजा नहीं करोगे, उनको ऐसी गाड़ी में बिठा लोगे तो गुस्सा हो जाएंगे। फिर वही बात उदास हो जाता है कि महाराज गुस्सा हो जाएगा। उन महाराज से क्या लेना देना? संतुष्ट मानता हूँ, संपन्न नहीं संतुष्ट मानता हूँ। तो हनुमान जी महाराज बैलेंस, जो अपन को बैलेंस मिला ना, पैरों से लेके और आंखों तक और सिर तक, 2 आंख 2 कान 2 पैर हाथ, तो जो बैलेंस कुदरत ने हमें दिया है, वो बैलेंस हमारे आचरण में भी आए, व्यवहार में भी आए, रहन सहन में भी आए। तो वो हमें सिर्फ हनुमान जी महाराज से मिल सकता है। ये मैं 65 साल की अपनी अनुभव में बताऊंगा। अगले महीने में 66 में लग जाऊंगा, 22 अप्रैल को। तो मेरा अपना अनुभव है। हाँ, दीवानगी आती है। 1982 में मैं मेंटल हुआ था कुछ समय के लिए, और वो मेंटल आप लोगों ने जो कोरोना काल में मेरे साथ यही पत्रकार वार्ता मैंने दी थी, एक कुर्सी पर 2 बिठाए थे, फोटो खिंचवाए थे, प्रशासन ने देखा था। वो जावेद भाई ने बुलाई थी मेरे कहने से। तो यहाँ कोरोना नहीं माना गया, ये सबसे बड़ी विशेषता है। कोरोना काल में बराबर मंदिर खुला रहा। पहले लॉकडाउन में अखंड रामायण की पाठ हुई, दूसरे लॉकडाउन में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा हुए, तीसरे लॉकडाउन 4 मई 2020 से हवन और यज्ञ प्रारंभ हुआ। वो उस दिन भी हुआ जिस दिन मेरी माता जी शांत हुई, कोरोना से नहीं, आम उम्र से। उस दिन भी यहाँ पे हुआ। उस दिन दिव्यांग देवेंद्र तो हमारे परिवार के लगते हैं। उन्होंने पूछा अपने यहाँ कैसे हो जाएगा? मैंने मेरे यहाँ नहीं, अब मंदिर में होगा, वो करने वाले करेंगे, लेकिन गैप नहीं होगा। तो जिस दिन रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए, उस दिन इसकी पूर्ण आहुति हुई। तो 1 तारीख को समापन के पश्चात उन्हें सुंदरकांड होगा और सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा के पाठ होंगे। शाम को क्या नाम है, जो आज प्रसादी है वही दाल बाटी होगी सामूहिक हनुमान चालीसा के बाद। जो आना चाहे वो प्रसादी में शामिल हो सकता है और चालीसा कर सकता है। 2 तारीख को प्रातः हम 4 बजे यहाँ अभिषेक करेंगे पंचामृत से और चोला श्रृंगार करेंगे। जितना सुंदर कर सकते हैं अपने प्रभु को बनाएंगे। आरती स्तुति के बाद 8 बजे यहाँ 56 भोग का भोग लगेगा। 56 प्रकार के व्यंजनों से अपने प्रभु को भोग लगाएंगे। शाम को जो मुख्य कार्यक्रम है, जो कोटेश्वर से राम हनुमान रथ यात्रा जिसका नाम दिया जाता है, तो वो रथ यात्रा निकलेगी शाम को 6 बजे से। तो उसको विधानसभा अध्यक्ष हमारे नरेंद्र भाई साहब ने सहमति दे दी है। पिछले साल भी उन्होंने ही कहना प्रस्थान कराया था, और इस साल भी सहमति दी है और वो रहेंगे। सांसद महोदय पिछली बार रास्ते में आ गए तो उन्होंने स्वागत वगैरह किया था, तो वो समापन कराएंगे। इंटर कार्यालय पर समापन होगा रथ यात्रा का, तो वो आरती करके और वो समापन कराएंगे। 3 तारीख को यहाँ हवन और यज्ञ है विश्व शांति के लिए। 3 तारीख को विश्व शांति के लिए यहाँ हवन यज्ञ है, अलौकिक आध्यात्मिक हवन होगा। उसमें भी सब लोग शामिल हो सकते हैं। समापन में प्रसादी है। पवन साहब, ये जो हनुमंत प्रकट स्टॉप हो रहा है, ये कब से हो रहा है और उसकी क्या मान्यता है?
हनुमान जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा 1992 में मैंने अपनी सेवा के लिए कराई थी, जो आज सबकी भलाई के काम आ रही है, सबकी प्रसन्नता का कारण बन रही है। तो उसी समय से मैं हनुमान जन्म उत्सव टिकट उत्सव मनाता आ रहा हूँ और इस बार भी यह 5 दिवसीय है। 31 मार्च से प्रारंभ होगी और 4 अप्रैल तक यह उत्सव चलेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। इसमें रथ यात्रा भी है जो कोटेश्वर से चलेगी, जीरा तक आएगी। उसका शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी करेंगे। समापन शहर के सांसद हमारे भारत सिंह कुशवाहा जी करेंगे और 4 तारीख को यहाँ हमारे धर्म प्रेमी पत्रकार बंधुओं का सम्मान भी है। विशाल भंडारा भी है शाम को और हवन यज्ञ भी होगा विश्व शांति के लिए। इस तरह यहाँ और अलौकिक झांकियाँ आपको देखने में आएंगी। इतनी अलौकिक झांकियाँ उस रथ यात्रा में निकाली जाने वाली है जो सबका मन मोह लेंगी। और यहाँ विशेष बात ये रहेगी, इस रथ यात्रा का स्वागत हमारे मुस्लिम भाई करते हैं और बहुत धूमधाम से करते हैं, माला पहना के, साफा पहना के, ढोल बजा के। इस तरह जगह जगह भी स्वागत होता है, सभी धर्म के लोग इसका स्वागत करते हैं और उत्साह रहता है इस कार्यक्रम में। ये कब से निकल रहा है चल समारोह, कब से, कितने चल साल हो समारोह 2010 से निकला। चल समारोह में कौन मौजूद रहेंगे शहर के? प्रस्थान हमारे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी रहेंगे और समापन शहर के सांसद हमारे भारत सिंह कुशवाहा रहेंगे। बाकी बहुत सारे लोग जो जनप्रतिनिधि भी हैं, सम्मानित भी हैं, समाज सेवी भी हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं पूरे उत्साह से। क्या उद्देश्य रहता है इस कार्यक्रम? कितने वर्ष हो गए? उद्देश्य आपके चेहरे में मुस्कान हो, मेरे चेहरे में मुस्कान हो, ईश्वर के प्रति हम लोग सभी मान्यता रखें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें माने, उन्हें प्रेम करें। प्रेम सर्वोपरि है। जो ईश्वर की उपस्थिति मानता है, ईश्वर को प्रेम करता है, वो सर्वदा सुखी रहता है और इसी को बढ़ाने के लिए मेरा ये उद्देश्य है। हमारे दर्शकों को बताइए तोमर साहब, जैसे और मंदिरों पे चढ़ोती चढ़ती है, पुजारियों के पैर छूते हैं, इस मंदिर की क्या विशेषता है इस तरीके? जी, निश्चित रूप से मंदिर में पुजारी अगर मंदिर पे डिपेंड है, उसकी उधरपूर्ति मंदिर पे डिपेंड है, तो दान दक्षिणा चढ़ना चाहिए, लेकिन उतनी कि उसको इतनी ना बढ़ जाए कि वो मंदिर से हटके क्या नाम है मदिरा पे चला जाए। ये भी नहीं होना चाहिए। और वही वर्तमान में हो रहा है कि मंदिरों में इतना पैसा चढ़ रहा है, लोग अंधविश्वास में चढ़ा रहे हैं, कि पुजारी का घमंड बढ़ रहा है और उसमें व्यसन आ रहा है, जिससे समाज में विकृति आती है। तो मंदिर स्वयं अगरबत्ती आ जाती है, माला आ जाती है, सामान आ जाता है, तो हम पैसा किस लिए? इस मंदिर पे चढ़ता है? नहीं, इस मंदिर पर दान दक्षिणा बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती। हमारी मित्र मंडल सक्षम है, उन्होंने हमारे हनुमान जी महाराज ने उन सबको सक्षम बनाया है, वो स्वयं इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सक्षम है। ठीक।